हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह की मॉर्निंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ चुकी थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी करके जो भी मेरा काम था, मैंने सारा काम करने के बाद फिर मैं लग गई अफ्तारी बनाना, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करते हो तभी आपकी अफ्तारी बनती है और वैसे आप नहीं कर पाते हो। तो आज मेरी आवाज़ थोड़ी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आज मेरा फ्लू हो रहा था और गले में कुछ दर्द था। लेकिन कोई नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मैंने भगोने में डाल दी थी। अब मैं बनाऊँगी चीनी का शरबत बनाऊँगी। जल्दी जल्दी करके चीनी को घोलना पड़ेगा, क्योंकि चीनी घोलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आप चीनी इतनी स्लो स्लो घोलते हो तो जब जाके आपकी घुलती है, और वैसे अगर आप घोलते हो तो नहीं घुल पाती। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चने मेरे बॉयल होने के लिए रख लिए थे, क्योंकि आज दही बड़े नहीं बनाने थे, मुझे बनानी थी चने की चाट। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जल्दी करके मैंने शरबत बना लिया था और पट्टियाँ भी आ चुकी थी, क्योंकि पट्टियाँ आ गई हैं। क्योंकि समोसे मैं घर में बनाती हूँ, बाहर के मुझे समोसे अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्या कुछ नहीं डालते, कभी नमक तेज़ होता है, कभी क्या होता है। अगर घर में आप बनाते हो तो साफ़ सुथरे अल्हम्दुलिल्लाह बनते हो और इतनी सफाई से आप बनाते हो। आपको पता होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चीज़ों की रखनी है और कितनी चिकन डालनी है, कितनी आपको वेजिटेबल डालनी है, क्योंकि आप अपने हिसाब से खाते हो। नमक मिर्ची हर कुछ XYZ जो भी चीज़ आप डालना चाहो। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके चना चाट की मैं तैयारी करने लगी हूँ। यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने प्याज कट कर रही हूँ और टमाटर भी कट कर रही हूँ, क्योंकि आप जल्दी जल्दी करते हो तभी। और आज कटिंग बोर्ड तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा था, और छुरी मेरी इतनी स्लो हो चुकी थी, कोई सब्ज़ी ही नहीं काट पा रही थी मैं। और अगर आपको छुरी अगर तंग करे तो फिर आप इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। और हरी मिर्ची तो आज इतनी कोई तीखी थी, मैं रोज़ डेली का काम है हरी मिर्ची और सब्ज़ी कट करना। आज जब मैंने हरी मिर्ची कट करी तो यार मेरा हाथ ही पूरा, इतना मेरे हाथ में इचिंग हो रही थी और इतना मुझे मतलब दर्द हो रहा था। फिर मेरा हाथ भी थोड़ा सा कट चुका था, वैसे छुरी चल के नहीं दे रही थी, और जब सब्ज़ी काटो जल्दी जल्दी में तो फिर आपका हाथ भी कट हो जाता है। चलो कोई नहीं, ऐसा खैर है, क्योंकि आपको अगर काम की जिम्मेदारी होती है तो आप जल्दी जल्दी करते हो। अगर जल्दी जल्दी नहीं करते हो तो फिर आपका सारा काम ये धरा का धरा रह जाता है। पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट वगैरह सब कुछ आ चुका था। फ्रिज में जो पड़ा हुआ था वो भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि आज बननी थी फ्रूट चाट, क्योंकि कल बनाई थी, सबको बहुत ज़्यादा लिटरली पसंद आई थी। तो घर वालों ने कहा कि आज भी आप फ्रूट चाट बनाओ। मैंने कहा चलो नेकी और पूछ पूछ, चलो यार। अब फिर मैं भी लग गई, फ्रूट को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब ये सारी इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डाल दी। चना चाट बनाऊंगी, क्योंकि चना चाट सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार दही बड़े खा खा के भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे घर वाले और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा आज कुछ नई तरीके की चाट बनाओ, तो ये नई तरीके की तो चाट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाती रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब बगैर दही बड़ों वाली चाट बना लेते हैं, और ये इतनी मज़ेदार भी होती है और सबको इतनी ज़्यादा पसंद भी आती है, और सब इतनी शौक से खाते हैं ना। अगर अच्छी चीज़ आप बनाते हो तो सब आपके घर वाले खाते हैं और खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी क्रीम होती है। आप जब भी फ्रूट चाट बनाओ तो यही वाली क्रीम यूज़ किया करो। और अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपका मतलब दस्तरखान लग जाएगा और आपका अफ्तारी पूरी रेडी हो जाएगी। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करते हो तो फिर आपकी अफ्तारी भी रेडी नहीं होती और फिर सारा का सारा काम यूँ ही रह जाता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह समोसे भी बन चुके थे, बस मुझे बनाने थे, पकोड़े बनाने थे और समोसे फ्राई करने थे। फ्राई मैं मशीन में करती हूँ, कढ़ाई में मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे पास सैंडविच मेकर वाली भी मशीन है और समोसों की भी मशीन है। क्योंकि उसमें आप बनाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर से लेके खा रहे हो। अगर आप कढ़ाई में बनाते हो तो फिर आपको ऐसे लगता है कि आपने पता नहीं कहीं से घर के पके हुए। अगर आप उसमें बनाते हो मशीन में तो फिर आपको लगता है कि आपने किसी बाहर से लेकर खाए। इतने कड़क बनते हैं समोसे और इतने अच्छे बनते हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता। और अगर आप कढ़ाई में बनाते हो इतना ज़्यादा ऑयल भी वेस्ट होता है और आपकी समोसे भी अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर फिर आलू के पकोड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े भी बन चुके थे, समोसे भी बन चुके थे, और अब मुझे जल्दी जल्दी करके दस्तरखान भी लगाना था, क्योंकि दस्तरखान अगर आप जल्दी जल्दी लगाते हो तो फिर जल्दी जल्दी आपको कटोरियाँ वगैरह भी सेट करनी पड़ती हैं। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करते हो तो फिर आपका कुछ भी काम नहीं होता। तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चना चाट इतनी अच्छी बनी थी, इतनी मज़ेदार चीज़ें बनी थी, फ्रूट्स चाट भी बहुत अच्छी बनी थी, पकौड़े भी, समोसे भी, सबको चीज़ें लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान मैंने दोनों लगा लिए थे, पर बैठा कोई भी नहीं था, क्योंकि अभी 10 मिनट थे अफ्तार में। तो फिर बस मेरा काम
काम तो पूरा हो चुका था, मैंने जल्दी जल्दी करके सारी चीज़ें सर्व कर दी। अब सबका काम है खाना, तो फिर सब जल्दी जल्दी खा लेंगे तो फिर यहाँ पर बर्तनों का ढेर हो जाएगा। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर दूध बॉयल होने का और चाय का टाइम हो चुका था। बाय।